नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। तो इस वक्त राजधानी रायपुर से बड़ी खबर। रायपुर के बिरगांव नगर निगम में कांग्रेस के नंदलाल देवांगन ने परचम लहराया है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार पतिराम साहू को 10 वोट के अंतर से हरा दिया है। अब नंदलाल देवांगन बिरगांव नगर निगम के महापौर होंगे। वहीं सभापति पद पर भी कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस के सभापति पद के उम्मीदवार कृपाराम निषाद ने जेसीसी जे के एवज देवांगन को हरा दिया है। बीजेपी के समर्थन के बावजूद एवज के पक्ष में केवल 14 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 26 वोट मिले। सभापति चुनाव में बीजेपी या जोगी कांग्रेस के किसी पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की है। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के बिरगांव में निकाय चुनाव के बाद महापौर चुनाव संपन्न होने के बाद सभापति चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक भाजपा के पार्षदों के साथ बीजेपी के ही नेता देवजी भाई पटेल के कंट्रोल रूम के भीतर जाने पर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। हमने जो महापौर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो प्रक्रिया सीरियल नंबर से अपनाई गई कि वार्ड क्रमांक 1 के पहले मतदान करेगा, 2 नंबर का जबकि निर्वाचन नियम में यह दिया हुआ है, नियम है, जैसे निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किए कि 12:15 से 1 बजे तक महापौर का मतदान होगा। तो उस मतदान के दौरान जो पौन घंटे का मतदान है उसमें कोई भी मतदाता जाके कभी भी मत कर सकता है 1 बजे के पूर्व। मगर यहाँ निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जिस प्रकार के सीरियल नंबर से वोट डलवाए गए, ये कहीं ना कहीं निर्वाचन की प्रक्रिया को कहीं और मतदाताओं को जो है दबावपूर्ण कार्यवाही करने का कि भाई आपके द्वारा जो डाला गया मत सीरियल नंबर से डाला गया है वो सबको पता चल जाएगा। इस तरह से स्वच्छ जो निर्वाचन होना चाहिए वो उसकी प्रक्रिया का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है। हमने आपत्ति दर्ज कराई है और सभापति के चुनाव में भी, निर्वाचन में भी हमने आपत्ति दर्ज की है। वहीं देवजी भाई पटेल को बाहर निकालने के लिए कांग्रेसियों ने पुलिस का घेरा तोड़ चैनल गेट से अंदर घुस गए। इतने में अपने नेता देवजी पटेल को निकालने के लिए भाजपा कार्यकर्ता भी नारेबाजी करते हुए अंदर चले गए। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी और हंगामा देखने को मिला। चुनाव जो था ये अपने आप में एक विशेष चुनाव था, जहां एक और हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर लड़ रहे थे। भाजपा पार्टी सांप्रदायिकता को लेकर लड़ रही थी। वो किसी तरीके से चाहते थे कि यहाँ सांप्रदायिक विवाद हो जाए, पर हम लोगों ने ये ठान लिया था कवर्धा जैसा माहौल यहाँ बनने नहीं देंगे। सारे लोगों को एक करके हमने चला, सब हम लोगों ने सबको समझाया, कई जगह विवाद होने से हम लोगों ने बचाया। और कुल मिलाकर कांग्रेस के आदरणीय हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जी की जन कल्याणी नीतियों से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के कुशल दिशा निर्देश, उनके नेतृत्व में आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, हमारे प्रभारी राजेंद्र साहू, मोतीलाल देवांगन, रवि घोष और उदयराम वर्मा जी, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिसने इस चुनाव को बहुत ताकत के साथ लड़ा। हमारे एक एक पार्षद जो पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस के पार्टी के नेताओं का जिन्होंने आदेश का पालन किया, ये उनको श्रेय जाता है। और कुल मिलाकर जो अजय चंद्राकर जी का खोखला दावा था, जिस प्रकार से उन्होंने गीदड़ भभकी देकर सबको डराने का प्रयास किया, बिरगांव की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। मुझको ऐसा लगता है कि दोबारा वो बिरगांव नहीं आएंगे। बिरगांव की जनता ने उन्हें सत्यनारायण शर्मा जी प्रसाद, कथा का प्रसाद दिए हैं। देखिए, जो जो प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र का है हमने अपना वो बनाया है, अब उस रूटीन के हिसाब से हम काम करेंगे। अब दूसरा सवाल ये है, यहाँ जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है जो लगातार आया है चुनाव में, जी उसके लिए आप लोग की क्या रणनीति है? रणनीति ये है कि हम लोग जितने भी कंपनियों में जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जो होता है, उसी के कंपनी की जांच करवाएंगे और वो उनको ठीक करवाएंगे, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को वायु प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। पार्टी निर्णय करते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। पार्टी की जो भी आदेश होता है और हमें जवाबदारी देता है उसको निभाने के लिए। आशा थी कल रात तक? नहीं, हमारी पार्टी का निर्णय जो भी था किसी को भी दे सकता था, कोई जरूरी नहीं। तो दूसरा चल रहा था। नहीं, किसी का भी नाम हो, पार्टी जो आदेश करता है उसको मान्य करते हैं। इसका श्रेय किसको देंगे आप? हम इसका श्रेय पूरे पार्टी को देते हैं, पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी ने और हमारे आदरणीय पंकज भैया जी और विधायक महोदय जी और आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, जिनका काम अच्छा हुआ है उसके नाम से हमको सभापति बनाया गया।
ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।